नमस्कार, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन दूसरी लिस्ट जारी करने में बीजेपी को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी सर्वे और सीनियर लीडर्स की पसंद के अलावा प्रदेश बीजेपी के उम्रदराज नेताओं के दावों ने टिकट की दूसरी लिस्ट जारी करने में बीजेपी हाईकमान को संकट में डाल दिया है। एक और जहां पार्टी के सीनियर लीडर सर्वे रिपोर्ट और जिताऊ युवा उम्मीदवारों को मौका देने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम देकर पार्टी की सर्वे के दावों को ही अलग थलग करके रख दिया है। पार्टी में टिकट बांटने के मामलों में सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद को तरजीह दी जा रही है। हर बड़ा नेता चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिल सके, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस नेता के ज्यादा समर्थक जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे वही प्रदेश का सबसे ताकतवर नेता होगा और प्रदेश की राजनीति में उसका ही सिक्का चलेगा। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा खुद सीएम शिवराज सिंह का ही है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बने माहौल को पार्टी के पक्ष में करने के लिए कड़ी मेहनत की है, उससे पार्टी हाईकमान भी नहीं नकार सकती, और यही वजह है कि टिकट के मामले में सीएम शिवराज सिंह की सलाह बाकी सब नेताओं की पसंद पर भारी पड़ सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पीछे रहने में जो गलती हुई थी, विधानसभा चुनाव 2023 में सीएम शिवराज सिंह उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। वहीं बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर जिन्हें शिवराज सिंह पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अंदेशा है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। उन्होंने पार्टी को अपनी ताकत दिखाने के लिए पार्टी हाईकमान को ही आंखें दिखाई हैं। बीजेपी के 6 पुराने नेता पार्टी हाईकमान और सीएम शिवराज सिंह के ही खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। ये बदली हुई परिस्थितियां अपनों से ही मुसीबत के संकेत दे रही हैं। जो चेहरे पार्टी में कभी कद्दावर माने जाते थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, टिकट कटने की स्थिति में वही नेता बीजेपी की जीत के रास्ते पर कांटे बिछाने जा रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीनियर लीडर्स का विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया और उनके समर्थकों के पार्टी के पुराने चेहरों ने मौका न मिलने की वजह से पार्टी के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी है। बीजेपी के मिशन 2023 की राह में पार्टी के ही अपने अपने इलाकों के 6 दिग्गज और पूर्व मंत्री समस्या बनकर खड़े हो सकते हैं। कद्दावर मंत्री रहे जयंत मलैया की सीट हो या फिर डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार या दीपक जोशी, ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनकी परंपरागत सीटों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए विधायक काबिज हो गए हैं। बीजेपी के ही सूत्रों के अनुसार मौजूदा विधायक होने के कारण अधिकांश पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को 2023 में टिकट नहीं मिलने जा रहा। ऐसे में ये नेता अपने राजनीतिक भविष्य के लिए पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इन नेताओं ने पार्टी और संगठन के खिलाफ खुलकर मीडिया में बयान भी दिए हैं, फिर भी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आखिर क्या मजबूरी है, ये इन पार्टी के नेताओं के आगे नतमस्तक होकर बैकफुट पर पार्टी आ गई है। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर्स के बयानों पर। गौरीशंकर बिसेन ने कहा था, मुझे नहीं तो अपनी बेटी को टिकट दे दीजिए। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार टिकट के लिए पार्टी हाईकमान को ताकत दिखा रहे हैं। अजय बिश्नोई ने बगावती तेवर अपनाते हुए शिवराज सिंह पर निशाना साधा। जयंत मलैया भीतरघात के आरोपों के बाद भी तेवर नहीं बदले। दीपक जोशी नड्डा को अपनी ताकत दिखाई, फिर भी टिकट नहीं मिला। अनूप मिश्रा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के भाजपा विधायकों और टिकट के दावेदारों की राह इस बार मुश्किल हो सकती है। केंद्र से मिले संकेतों के बाद उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार हो रही है, जिसमें यह बताया जाएगा कि 2023 के चुनाव में इसका संबंधित सीट या आसपास का कितना प्रभाव होगा। यदि परिवर्तन की संभावना बनती है तो समीकरण क्या बनेंगे। सूची 3 तरह की है, जिसमें 60 पार, 65 पार और 70 पार के नेता शामिल हैं। अगर बीजेपी अपनी उम्र वाले मापदंड के अनुसार टिकट देती है तो पार्टी में विधानसभा चुनाव में भारी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, और बीजेपी चुनाव हारती है तो ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने उम्रदराज नेताओं से हारेगी, और जीतती है तो बीजेपी के उम्रदराज नेताओं और उनके परिवार के लिए बीजेपी में राजनीति के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बात बीजेपी हाईकमान और बगावत पर उतरे उम्रदराज नेता भी जानते हैं। एक नजर डालते हैं बीजेपी के 65 पार वाले नेताओं पर। गौरीशंकर बिसेन 70 साल, सीताराम 73 साल, सीता सरन शर्मा 72 साल, करण सिंह वर्मा 67 साल, केदारनाथ शुक्ला 69 साल, रामलल्लू वैश्य 73 साल, अजय बिश्नोई 70 साल, नागेंद्र सिंह 71 साल, नागेंद्र सिंह गूढ़ 77 साल, नीना वर्मा 67 साल, पारस जैन 73 साल, रुस्तम सिंह 78 साल, राजभान सिंह पवैया 68 साल, नारायण सिंह कुशवाहा 67 साल, अनूप मिश्रा 67 साल, जयंत मलैया 76 साल,
पंचूलाल प्रजापति 67 साल, आंचल सोनकर 70 साल, शरद जैन 70 साल, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू 70 साल, पंडित रमेश दुबे 67 साल, नानाभाऊ मोहोड़ 69 साल, मोधा सिंह डाबर 71 साल। ये सभी उम्रदराज नेता सीएम शिवराज सिंह के कभी खास नहीं रहे और ऐसे में इनको टिकट न मिलना पक्का है। बीजेपी इन 26 सीटों पर भीतरघात का सबसे ज्यादा खतरा देख रही है। वहीं दूसरी मुसीबत ग्वालियर चंबल संभाग में 32 सीटों पर सिंधिया विरोधी लहर है। तीसरी मुसीबत बीजेपी के लिए मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर पार्टी विरोधी लहर है। ऐसे में बीजेपी को पीएम मोदी से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। पार्टी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे को सामने रखकर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। प्रदेश में बीजेपी जीती तो जीत का श्रेय पीएम मोदी को मिलेगा और हारी तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, इसकी स्क्रिप्ट सारे नाम घोषित होने के बाद लिखी जाएगी। फिलहाल तो हर किसी को बीजेपी की दूसरी और तीसरी लिस्ट का इंतजार है।